हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। जैसा आपको मालूम है, हम साइंस पढ़ रहे हैं पिछले एक मंथ से ऑनलाइन क्लासेस के रूप में और रेगुलर पढ़ते जा रहे हैं। बट पिछले कुछ 2-3 दिन से आपको क्लासें नहीं मिली हुई होगी और उसका रीज़न सबसे बड़ा है कुछ इम्पोर्टेंस कार्य हो गए थे, कुछ बहुत ज़रूरी कार्य हो गए थे। इस कारण से आपकी क्लासें नहीं ले पाए थे। उसके लिए आपसे माफ़ी चाहते हैं, आपसे सॉरी चाहते हैं और ऐसे कि सॉरी फॉर बेटा इनकन्वीनियंस। हाँ, असुविधा के लिए हम खेद व्यक्त करते हैं कि आपको थोड़ी परेशानी हुई होगी। हाँ, पढ़ने वाले बच्चों को ज़रूर परेशानी हुई होगी, बाकी तो नहीं पढ़ने वालों को तो क्या परेशानी हुई, कोई परेशानी नहीं है। हाँ, बट पढ़ने वाले बच्चों के लिए हो सकता है थोड़ी परेशानी हुई होगी कि वो जो हैबिट थी 2-3 दिन बीच में खराब हो गई होगी। बट ऐसा कुछ नहीं है, हम आपको रेगुलरली पढ़ाते जाएंगे ऐसा ही, ठीक है ना। जो बेटा प्रीवियस क्लास थी हमारी, उस प्रीवियस क्लास में हमने वो चैप्टर पूरा कर लिया था। कौन सा चैप्टर पूरा किया था? तो बेटा सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक पढ़ रहे थे हम, वही पढ़ रहे थे ना, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक पढ़ रहे थे। सिंथेटिक फाइबर प्लास्टिक पढ़ रहे थे, वो हमने पूरा कर लिया था। पूरा कर लिया था मतलब हुआ मेरा कि पूरा पढ़ लिया, जिसमें हमने सिंथेटिक फाइबर पूरा पढ़ा है, सिंथेटिक प्लास्टिक पूरा पढ़ा था। वो आपकी बुक में तो चैप्टर नंबर 3 था, लेकिन हमने सेकंड के रूप में किया था, क्योंकि हमने बीच का एक सेकंड जो चैप्टर था उसको रोक दिया गया, हम उसको बाद में पढ़ेंगे, इसके लिए हमने 3rd शुरू करवा दिया था। आज बेटा हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर आपकी बुक में 4th है, ठीक है ना। और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या है? METALS, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हिंदी में इस बेटा होता है धातुएं एवं अधातुएं, धातुएं एवं अधातुएं। इसके बारे में बेटा हमारे को परिचय करना है। तो बेटा सबसे पहले मैं इसके बारे में अगर बात करूं, सबसे पहले मैं इस मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर के बारे में बात करूं, तो ये आपको बेटा पता है हम संसार में, हम दुनिया में क्या देखते हैं? हम बहुत सारे पदार्थ देखते हैं। हम दुनिया में क्या देखते हैं? बेटा हम दुनिया में बहुत सारे पदार्थ देखते हैं। बहुत सारे पदार्थ देखते हैं ना? हाँ सर, देखते हैं। वो कैसे पदार्थ देखते हैं बेटा? जो एलिमेंट से बने हुए होते हैं। एलिमेंट क्या होता है? तो बेटा एलिमेंट होता है तत्व। कोई ऐसा पदार्थ होता है, ऐसा कोई सामग्री होती है, ऐसी सामग्री, ऐसा कोई पदार्थ होता है जिसमें बेटा सिर्फ एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर के बना हुआ होता है। एक ही छोटी छोटी चीज से मिलकर अगर कोई पदार्थ बना हुआ होता है, उसको बेटा एलिमेंट्स कहा जाता है। आपने लोहा देखा होगा, लोहे में क्या है? लोहा में कोई दूसरी धातु थोड़ी मिक्स है, सिर्फ लोहा है वो, और उसमें छोटे छोटे लोहे के ही पार्ट है और उसको कहा जाता है। अगर मैं बात करूं तो बेटा कोई भी सामग्री होती है वो किसी ना किसी चीज को तो बनी हुई है ना। मेरे पास में ये चौक है, ये चौक भी तो किसी की बनी हुई है। टेबल है, चेयर है, मोबाइल फोन है एंड अदर कोई भी वस्तु है, वो किसी ना किसी चीज की बनी हुई होती है। और अगर बेटा कोई पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है ना, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी सब्सटेंस, तो उसको बेटा एटम कहा जाता है। उसको हिंदी में परमाणु कहा जाता है, उसको एटम कहा जाता है, जो कि सबसे छोटी चीज होती है। हर एक पदार्थ होता है, हम उसको तोड़ करके छोटे टुकड़ों में बांट सकते हैं, और वह सूक्ष्मतम पीस कह देता हूं, वह सबसे छोटा टुकड़ा, वह सबसे छोटा टुकड़ा जिसको और नहीं काटा जा सकता है और नहीं विभाजित किया जा सकता है, उसको बेटा एटम कहते हैं। पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसको और विभाजित नहीं किया जा सकता है, उसको एटम कहा जाता है, उसको परमाणु कहा जाता है। और फिर परमाणु, फिर बहुत सारे परमाणु यानी 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलते हैं, वो बड़ी संरचना यानी अणु बना देते हैं। उसी प्रकार एलिमेंट जो होता है, तत्व होता है, वह कुछ ऐसे ही पदार्थों का मिलकर बना हुआ होता है, लेकिन जिसमें सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, सेम टाइप, यानी एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के जो चीज बनी हुई होती है उसको बेटा एलिमेंट्स कहते हैं, उसको तत्व कहते हैं। एलिमेंट को हिंदी में तत्व कहा जाता है। इस प्रकार से जो टोटल नेचर है, उस नेचर के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो प्राकृतिक रूप से 92 से भी ज्यादा एलिमेंट्स है। नेचुरली यानी अपने आप प्राकृतिक रूप से, जिसने कोई ह्यूमन मैन मेड नहीं है, कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है, वो कितने हैं? 92 प्राकृतिक
मेटल्स या नॉन मेटल्स जो होते हैं, एलिमेंट्स की बात करें तो एलिमेंट में सारे आ जाते हैं। एलिमेंट्स में नॉन मेटल भी आ जाते हैं, मेटल भी आ जाते हैं एंड मेटेलॉइड भी आ जाते हैं, यानी 3 प्रकार की धातुएं होती हैं, ठीक है ना। एलिमेंट्स होते हैं ना, एलिमेंट्स मैंने कहा एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स में 1, 2nd एंड 3rd 3 टाइप होते हैं, जिसमें एक बेटा मेटल्स होता है एंड दूसरा नॉन मेटल्स होता है एंड तीसरा एक मेटेलॉइड होता है, METTELLOID। इसको बेटा हिंदी में धातु, इसको अधातु, इसको कहा जाता है उपधातु, यानी जिसमें दोनों की प्रॉपर्टी होती है, इन दोनों की प्रॉपर्टी होती है ना, उसको उपधातु कहा जाता है। हमने एलिमेंट की बात की, एलिमेंट क्या होता है, ये होता है सेम टाइप्स ऑफ एटम्स, समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर जो संरचना बनती है एलिमेंट, और एलिमेंट को हिंदी में तत्व कहा जाता है। अब एटम क्या होता है, मैंने बताया था स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई। हर एक पदार्थ किसी ना किसी से बना हुआ होता है, हर एक पदार्थ छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है, तो जो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है उसको एटम्स कहा जाता है। और अगर एटम में भी देखो बेटा, अगर 2 and more than 2 एटम्स ये कंबाइन करके जो बनाते हैं उसको बेटा मॉलिक्यूल कहते हैं। मॉलिक्यूल को हिंदी में अणु कहा जाता है, इसको हिंदी में परमाणु कहा जाता है। परमाणु, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु। जब यही परमाणु 2 या 2 से ज्यादा परमाणु मिलकर के अणु बनाते हैं, अब अणु बनाते हैं तो यही परमाणु, जब ये समान प्रकार के परमाणु मिलकर के क्या बनाते हैं, एलिमेंट बनाते हैं, तत्व बनाते हैं। यही तत्व आगे जाकर 3 भागों में विभक्त होते हैं, इसमें एक मेटल्स होता है जो पढ़ेंगे हम, एक नॉन मेटल्स होता है वो पढ़ेंगे हम, एंड 3rd मेटेलॉइड भी होता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। मैंने क्या बताया है, प्राकृतिक रूप से मोर देन लगभग 92 नेचुरली एलिमेंट है। नेचुरली का मीन्स होता है प्राकृतिक रूप से, जो हमारे को प्रकृति में मिलते हैं, प्राकृतिक रूप से 92 एलिमेंट्स है, ठीक है ना। एलिमेंट्स पाए गए हैं प्रकृति के अंदर, उसमें हमारे को इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन करना है, जिसमें हम मेटल्स को बेटा अलग करेंगे एंड नॉन मेटल्स को क्या करना है, अलग करेंगे। क्या करेंगे हम, मेटल्स को अलग करेंगे एंड देन नॉन मेटल्स को भी क्या करेंगे हम, तो दोनों को हम अलग करेंगे। कुछ ऐसे रीजंस होते हैं, कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जिस पर इन दोनों को अलग अलग किया जा सकता है, ठीक है ना। और जो नॉन मेटल्स की बात करता हूँ तो वो 20 से भी कम है, बाकी ऐसा बात कर दूं है ना 75%, इन 92 में से 75% तो आपके मेटल्स के होते हैं, और लेस देन 20 है ना, लेस देन 20 यानी 20 से भी कम क्या होते हैं, 20 से कम आपके नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, 20 से भी कम नॉन मेटल्स होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। मैंने लिख दिया ना 75% की क्या होते हैं, मेटल्स यानी धातुएं ही होती है। अब उसको देखो बेटा अलग अलग तरीके से डिफाइन कर, अलग अलग कर सकते हैं। एक तो जैसे हम फिजिकल स्ट्रक्चर से भी इसमें डिफरेंस कर सकते हैं, एक तो फिजिकल स्ट्रक्चर से एंड दूसरी केमिकल से। फिजिकल केमिकल का मतलब क्या, फिजिकल का मीन्स बेटा होता है भौतिक बनावट, भौतिक बनावट से, भौतिक बनावट यानी जो चीज बाहर से ही दिखती है, जो चीज बाहर से दिखती है वो उसको फिजिकल कहा जाता है, उसको फिजिकल स्ट्रक्चर कहा जाता है। फिजिकल यानी भौतिक बनावट जो बाहर से दिखती है। तो हम मेटल्स को, नॉन मेटल्स को क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं, एज ए फिजिकल स्ट्रक्चर पर भी कर सकते हैं एंड केमिकल स्ट्रक्चर पर भी कर सकते हैं। फिजिकल पर जो बाहर से दिखते हैं, जैसे मेटल कैसी होती है, मेटल यानी मैं उदाहरण ले लेता हूँ, एल्यूमिनियम ले लिया मैंने। अब ये बाहर से कैसा दिखता है आपको पता है, स्मूथ होता है ना, हाँ बहुत चिकना होता है, स्मूथ होता है। उसके अलावा और क्या होते हैं, हाँ क्या होता है, सबसे पहली बात हो गई, जैसे फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो स्मूथ हो गया, स्मूथनेस हो गया ना। लस्टर कैसे, जिसको क्लास 6 में पढ़ा था, लस्टर चमकीला, शाइनिंग वाला, तो वो फिजिकल स्ट्रक्चर है, वो बाहर से देखकर हम पता चला लेते हैं। उसके अलावा आपको पता है ये गुड कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं ना, हाँ बिजली इसके अंदर करंट बहुत जल्दी आता है। जो कॉपर के वायर होते हैं, एल्यूमिनियम के वायर होते हैं, लोहे के वायर होते हैं, उसमें करंट आता है, तो ये बाहर से देखकर पता चला सकते हैं ना कि ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। उसके अलावा मेलिएबल होता है बेटा, मेलिएबल मीन्स होता है जैसे वो खींचकर हम उसको लंबा कर सकते हैं, हाँ
लोहा होता है, उस पीट कर लोहे को बढ़ाया जा सकता है, पीट कर लोहे को, तो वो भी क्या है, वो एक फिजिकल स्ट्रक्चर है। उसके अलावा सोनोरस भी होता है, यानी हम अगर उसको मारते हैं तो आवाज आती है, ध्वनि उत्पन्न होती है अगर उसको मारते हैं तो। ये तो बेटा होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे, सारी डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक कैरेक्टर पढ़ेंगे इसका, फिजिकल कैरेक्टर सारे। अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास है, अभी तो मेटल नॉन मेटल की इंट्रोडक्शन क्लास है। हमारे को डिफाइन कैसे करना है, क्या डिफाइन करना हमारे को, कि मेटल और नॉन मेटल आखिर होते क्या है, ये हमारे को पढ़ना है। उसके अलावा जैसे हार्डनेस होते हैं, हाँ मेटल होते हैं ना, मेटल बहुत कठोर होते हैं, कॉपर हो गया आपका, सोना चांदी, ये सारे इसमें ही होते हैं, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, हाँ ये सारे क्या होते हैं, ये मेटल्स ही तो है सारे। तो इस प्रकार हमारे को क्या पढ़ना है, इसके बारे में पढ़ना हमारे को, कि मेटल्स क्या होते हैं एंड देन नॉन मेटल्स क्या होते हैं, जो कि मैंने आपको बताया है इस क्लास के अंदर, ठीक है ना। फिर आगे और बात करते हैं, और आगे मैं आपको देखो क्या बात करते हैं, मेटल नॉन मेटल की बात की, और ये मेटेलॉइड भी होते हैं, जिसमें मैंने बताया ये दोनों की प्रॉपर्टी इसमें पाई जाती है, उसको मेटेलॉइड्स कहा जाता है, उपधातु कहा जाता है। अब आपकी बुक में भी देखो बेटा 63 पेज नंबर है ना, 63 पेज नंबर, 63 पेज नंबर पर एक टेबल दे रखी, जिसमें सब मेटल्स दे रखे हैं सारे, और उसके सिंबल दे रखे हैं, सारी धातुएं हैं, और सिंबल यानी उसका प्रतीक दे रखा है, जो आपको मालूम है, आप क्लास 7 में पढ़ चुके हो। उसके अलावा आप क्लास 7 में आपने ये भी पढ़ा है कि जो केमिकल चेंज होते हैं एंड फिजिकल चेंज होते हैं, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन आपने पढ़े हैं। उसके अलावा रासायनिक रिएक्शंस आपने पढ़ी है, आपने केमिकल रिएक्शन भी पढ़ी है, और आपको पता है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या होता है, केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या होता है, कोई ना कोई एक केमिकल चेंज होता है जिससे नया पदार्थ बन जाता है। यही होता है रिएक्शन के अंदर, कोई ना कोई चेंज होता है जिससे कोई नया पदार्थ बन जाता है। कैसे चेंज होता है, जैसे मैं बात करता हूं, जैसे CaO प्लस CO2, ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है। ये तो क्या है, ये तो आपका है कैल्शियम ऑक्साइड है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इन दोनों में रिएक्शन होती है तो फिर कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। तो एक तरह से क्या है ये, हाँ ये वही तो है, ये केमिकल रिएक्शन है, कुछ चेंज हुआ जिससे नया पदार्थ बन जाता है, उसी को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं, किसी के अंदर परिवर्तन होता है, परिवर्तन से एक नया सब्सटेंस बन जाता है, नया पदार्थ बन जाता है। इसी प्रकार से कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं नए सब्सटेंस में, वो चाहे हीटिंग करके चाहे कूलिंग करके। कुछ ऐसे सब्सटेंस भी होता है जिस उसको न तो ठंडा करके तोड़ अलग कर सकते हैं उनके भागों को, और न ही गर्म करके कर सकते हैं, या फिर हम उसको बल्कि किसे कर सकते हैं, केमिकल जो रिएक्शंस होते हैं हो सकता है उससे भी आप नहीं कर सकते। कुछ ऐसे ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिसको किसी भी प्रोसेस से हम उसके भागों को अलग नहीं कर सकते हैं, हाँ ऐसे पदार्थ को ही एलिमेंट कहा जाता है बेटा। मैंने अभी बताया था ना, सेम प्रकार के एटम या फिर ऐसे पदार्थ होते हैं जिसको ना तो हीटिंग से, ना कूलिंग से, और न ही किसी रासायनिक अभिक्रिया से उनको अलग किया जा सकता है, उसको आपका एलिमेंट्स कहा जाता है। एलिमेंट में बात करूं तो बेटा देखिए मेटल्स की बात कर रहा हूं। मेटल में मैंने ले लिया, जैसे इंग्लिश में लिखता हूं गोल्ड, उसके अलावा ले लिया मैंने सिल्वर, उसके अलावा मैंने ले लिया आयरन। ये सारी क्या, पहली बात तो कि सर ये सारे मेटल्स है, मेटल्स ही है। अब मेटल्स है तो क्या है, एलिमेंट भी तो है, एलिमेंट है तभी मेटल्स है। अगर एलिमेंट मेटल नहीं होते तो एलिमेंट भी नहीं होते। तो एलिमेंट क्या होता, अगर देखो गोल्ड ले लो, सोना ले लो, सिल्वर ले लो या आयरन ले लो, इससे आप क्या नक्की कर सकते हैं, इन पदार्थों को आप गर्म करोगे या ठंडा करोगे, उसे कोई नए पदार्थ में थोड़ी बदल सकते। अब सोना है तो सोना ही रहेगा, या सोने का कोई दूसरा बना दोगे। सोना है, गोल्ड है तो गोल्ड ही रहेगा बेटा, सिल्वर है तो सिल्वर ही रहेगा, उसका कोई दूसरा चेंज नहीं होगा। बल्कि इसमें क्या था, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड था पहले, और फिर वो तो कैल्शियम कार्बोनेट में ही बदल गया। हाँ उसी प्रकार से मैं ले लेता हूं H2 प्लस O2 और H2O, ये केमिकल रिएक्शन। ये तो बेटा हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, और इधर तो आपका पूरा नया ही बन गया, इधर तो जल बन गया। इधर जल का कोई बात ही नहीं, इधर वाटर की बात ही नहीं की, यहाँ तो हाइड्रोजन था या ऑक्सीजन था, बट उधर वाटर बन गया। हाँ तो इसमें पूरा चेंज हुआ ना, और एक नया पदार्थ बन गया है, पूरा चेंज होकर के न्यू सब्सटेंस बन गया है। बल्कि इसमें ऐसा नहीं होता बेटा एलिमेंट्स के अंदर। अब सोना है तो कैसी रिएक्शन करवा दो, सोने का सोना ही रहेगा, सोने की चांदी नहीं होगी, सोने का लोहा नहीं होगा। उसी प्रकार है, लोहा है तो लोहा का लोहा ही होगा, सिल्वर है तो सिल्वर का सिल्वर ही होगा। न तो आप उसको गर्म करके, न उसको आप ठंडा करके, और न या किसी दूसरे प्रोसेस के द्वारा आप उसको नहीं बदल सकते हो। उसको बेटा एलिमेंट्स कहा जाता है।
तो समझ में आ गया होगा आपको कि एलिमेंट्स किसे कहते हैं। इस कारण से हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं जिसको कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू 2 और मोर डिफरेंट सब्सटेंस, कि ऐसा पदार्थ जिसको हम 2 या 2 से अधिक भागों में नहीं तोड़ सकते हैं। ऐसा कोई पदार्थ होता है जिसको हम 2 या 2 से ज्यादा अलग अलग भागों में नहीं तोड़ सकते हैं, या तो न तो फिजिकल से तोड़ सकते हैं, न ही केमिकल से तोड़ सकते हैं, और न ही इलेक्ट्रोलाइसिस से तोड़ सकते हैं, उसको ही एलिमेंट कहा जाता है। उदाहरण की बात करूं तो आयरन को कैन नॉट बी कन्वर्ट किया जाता है। आयरन होता है लोहा, उस लोहे को आप नहीं कन्वर्ट कर सकते हो 2 या मोर सब्सटेंस, अलग अलग सब्सटेंस में, न तो फिजिकल से कर सकते हो न ही केमिकल से कर सकते हो। इसी कारण से वो क्या है, वो लोहा एक एलिमेंट हो गया। और ठीक उसी प्रकार से कार्बन हो गया, लेड हो गया, गोल्ड हो गया, आर सम अदर, ये भी एलिमेंट्स ही है। और देयर आर 115 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड सो फार, अमंग these elements 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली occurring and 23 आर मेड एलिमेंट्स। यानी हमने देखो टोटली ये 92 तो क्या है, नेचुरली है, और उसके साथ में और कितने हैं, एक जो आपके 23 मेटल्स है ना, ये मैन मेड है। 23 की क्या है, मैन मेड है, और टोटल मिलाकर के कितने 115 या 115 एलिमेंट्स होते हैं। टोटल कितने होते हैं 115 एलिमेंट्स, जिसमें से 92 नेचुरली होते हैं एंड 23 मैन मेड होते हैं। उसमें से अगर इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले आपका बेटा 90 मेटल्स होते हैं। धातुएं कितनी होती है 90, उस 115 में से 90 तो मेटल्स होती है। उसके अलावा जो आपकी नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन मेटल 18 होते हैं और 7 मेटलॉइड्स होते हैं। ठीक है ना, टोटल कर देना 115 ही आएगा। ये क्लासिफिकेशन क्या है, मेटल का, नॉन मेटल का और मेटेलॉइड का। टोटल प्रकृति में 115 एलिमेंट है, उनमें से 92 तो बेटा नेचुरली है, 23 उसमें मैन मेड है। उसमें से टोटल में 90 मेटल्स है, 18 नॉन मेटल्स है एंड देन 7 मेटेलॉइड है। ये बेटा आप इंट्रोडक्शन क्लास की एक अच्छी, आपको होमवर्क में क्या करना है, आपकी बुक में दे रखा पेज नंबर 63, होमवर्क में बुक में दे रखा ना पेज नंबर 63 पे जो आपका टॉपिक दे रहा ना 4.2, ये कंप्लीट पूरा करना है। और विथ टेबल इसमें सारा लिखा हुआ है कि एलिमेंट्स क्या होते लिखा हुआ है, फिर ये सारे एलिमेंट्स होते कितने हैं, मेटल कितने होते हैं, नॉन मेटल कितने होते हैं, ये मोर अबाउट एलिमेंट लिखा हुआ ना, मोर अबाउट एलिमेंट पेज नंबर 63 पर, 63 पेज नंबर 63 पर 4.2 मोर अबाउट एलिमेंट्स, यानी तत्वों के बारे में ज्यादा, ये सारा नोट करना है विथ टेबल। ठीक है बेटा, अब टाइम हो गया है, आपसे विदा लेता हूं, कल वापस लौटता हूं। तब तक के लिए आप मस्त रहें, खुश रहें, भगवान से प्रार्थना करूंगा आपको स्वस्थ रखें, आपके पूरे परिवार को स्वस्थ रखें, आपकी सारी इच्छाएं पूरी करें। तब तक के लिए बेटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।